घर की दहलीज के पास ही छुपा खतरा, भरोसा अब किस पर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव में। कैमरा एक शांत गांव की गलियों से गुजरता है। दूर बच्चों की आवाजें, कहीं चूल्हे की हल्की आंच, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन इसी सन्नाटे के भीतर एक ऐसी घटना ने जन्म लिया जिसने पूरे इलाके को भीतर तक हिला दिया। जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया क्षेत्र से आई यह खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि समाज के भीतर पनपते उस डर की सच्चाई है दर्शकों, जिससे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जहां घर को सबसे सुरक्षित माना जाता है, जहां माता पिता अपने बच्चों को बेफिक्र होकर बाहर खेलने देते हैं, वहीं उसी माहौल में, उसी भरोसे के बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। सोचिए, अब खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के आसपास से ही पैदा हो जाती है तो सुरक्षा का मतलब ही क्या रह जाता है। दर्शकों, बताया जा रहा है कि एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र अभी खेलकूद और मासूमियत से भरी होनी चाहिए थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था बल्कि वही जिसे परिवार और आसपास के लोग जानते थे। यही वो सच्चाई है जो सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। परिवार के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उनके विश्वास के टूटने का दर्द था। उनकी आंखों के सामने उनकी दुनिया जैसे बिखर गई थी, लेकिन इस दर्द के बीच उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने चुप रहने के बजाय आवाज उठाने का फैसला किया था और सीधे पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी तक अपनी बात पहुंचाई, न्याय की गुहार लगाई और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दर्शकों, जैसे ही मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा, तुरंत एक्शन लिया गया। कोई देरी नहीं की गई, कोई लापरवाही नहीं की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी भिनगा सतीश शर्मा के पर्यवेक्षण में थाना सिरसिया पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई। एक एक सूचना को गंभीरता से लिया गया और फिर शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला। थाना अध्यक्ष सिरसिया के शैलकांत उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए दबिश दी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो व्यक्ति जिसने एक मासूम के जीवन में डर भर दिया था, अब कानून की गिरफ्तार में है और न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी एक सवाल लगातार हमारे सामने खड़ा है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है या हमें अपने समाज के भीतर झांकने की जरूरत है? क्योंकि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होता है, ये हमारे सामाजिक ढांचे का आईना बन जाती है। ये दिखाती है कि हम कहां खड़े हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज हर माता पिता के मन में एक ही सवाल है, क्या हमारे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? क्या वो माहौल जिसे हम सुरक्षित समझते हैं वास्तव में उतना सुरक्षित है भी या नहीं? यह घटना हमें चेतावनी देती है कि जब समय आ गया है, अब समय आ गया है जागने का, सतर्क रहने का, अपने आसपास के माहौल को समझने का और सबसे जरूरी अपने बच्चों को जागरूक बनाने का। क्योंकि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो हमारे बहुत ही करीब होता है, इतना करीब कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात उम्मीद भी देती है और वो है पुलिस का तत्परता। जिस तरह से शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई, आरोपी हैदर अली को गिरफ्तार किया गया। यह विश्वास दिलाता है कि अगर आवाज उठाई जाए तो न्याय संभव है। अब जरूरत है कि समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे, चुप्पी तोड़े, गलत के खिलाफ खड़ा हो और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करें। क्योंकि अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो कल यही घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी और फिर सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं रहेगा बल्कि पूरे समाज का बन जाएगा। ये खबर सिर्फ एक घटना की जानकारी नहीं है दोस्तों, यह एक चेतावनी है दर्शकों, एक सवाल है आप लोगों से और एक जिम्मेदारी भी है आप लोगों के पास। क्या हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित समाज बना पाएंगे? ये सोचने वाली चीज है या फिर भरोसा सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा? दर्शकों, आज हैदर अली सलाखों के पीछे है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस प्रकार से बड़ी तत्परता के साथ हमने परसों खबर चलाई थी, गुलरा थाना सिरसिया अंतर गुलरा क्षेत्र का मामला था। हैदर अली पुलिस की गिरफ्तारी से भाग रहा था और जब पीड़ित
पीड़िता के परिवार एसपी के पास पहुंचे। एसपी ने तुरंत संज्ञान में लिया। हमने खबर चलाई, खबर का असर हुआ कि हैदर अली आज सलाखों के पीछे, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।